गृह मंत्रालय का पाकिस्तान पर बहुत बड़ा फैसला। विजुअल्स निकालिए सचिन, जो अटारी बॉर्डर वाघा बॉर्डर के विजुअल्स आपने लगा रखे। पाकिस्तानियों को तुरंत वापस भेजने के निर्देश हैं। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। राज्यों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा कैंसिल करने का कहा है। विजुअल ब्रेकिंग एंड सीधे मोहित मल्होत्रा वाघा बॉर्डर पर। मोहित, बताइए वहां से क्या अपडेट आ रहे हैं, दिखाइए जरा एक एक तस्वीर। देखिए, अटारी वाघा बॉर्डर पर लगातार जो पाकिस्तानी नागरिक हैं उनके वापस जाने का सिलसिला जारी है। सुबह के वक्त यहां पर कतारें लगी थी गाड़ियों की और कई ऐसे पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि अपने आप ही चले गए हैं, लेकिन अब तक जो वापस नहीं लौटे हैं उसको लेकर गृह मंत्री ने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। उनको निर्देश दिया है कि पाकिस्तान के ऐसे नागरिक जो अब भी भारत में हैं उनको जल्द से जल्द वापस भेजा जाए और उसके लिए पूरी तैयारी शुरू कर ली गई है। बीएसएफ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है उनको जाने की इजाज़त दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी अगर आप भारत का पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान में दाखिल होने का प्रयास करेंगे तो उसकी अनुमति नहीं है, और अगर आपके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है और पाकिस्तान से इमिग्रेशन से आप भारत आने का प्रयास कर रहे हैं तो उसकी भी अनुमति नहीं है। तो यहाँ पर सुबह काफ़ी अफरा तफरी का माहौल था। तमाम जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर आए हुए थे वो आनंद फानंद में फिलहाल वापस जा चुके हैं। और एग्जैक्ट मोहित, मुझे एक बात बताइए, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। आपने अपने जर्नलिज्म के करियर में इतना सीवियर एक्शन, इतना स्ट्रिक्ट एक्शन और उसका रिपरकशन, उसका रिवर्बरेशन, नॉट रिपरकशन, उसकी जो एक है कभी देखी कि नहीं? और अपने पीछे की एक एक तस्वीर दिखाइए, वो जो सन्नाटा है वो दिखाइए जरा, ये ब्रेकिंग शॉट और मोहित को दिखाइए। देखिए, बड़ी बात यह है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने पिछले कई सालों में ऐसा नहीं देखा कि जब ये सड़कें, जो कि ये सड़क सीधी आगे अटारी हो जाती है, अटारी भारत की सीमा में है और आगे जाकर वाघा जो कि पाकिस्तान की सीमा का पहला गांव है, इसी वजह से इसे अटारी वाघा बॉर्डर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर कभी मैंने ऐसी लंबी कतारें वाहनों की नहीं देखी। परेड देखने के लिए जो लोग आते हैं उनके वाहनों की तो लंबी कतारें लग जाती हैं जो बीटिंग रिट्रीट परेड देखने आते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के जो नागरिक थे उनकी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी थी और एक करके बस उनके अंदर ये था कि जल्द से जल्द वो भारत को छोड़ दें, क्योंकि भारत सरकार अब सख्ती करेगी, ऐसा ना हो कि भारत से निकलना उनके लिए मुश्किल भरा हो जाए। तो इस सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी थी और फिलहाल कई लोग यहां से पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर आपसे थोड़ी देर में बीएसएफ और इमिग्रेशन के द्वारा जारी किया जाएगा कि कितने पाकिस्तानी नागरिक आज भारत को छोड़कर। मोहित बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। इस वक्त जितने भी दर्शक हैं आपको बता दें, ये चैनल कैंप 4 पर आइए। ये चैनल आपको भारत के कोने कोने से तस्वीर दिखा रहा है। हमने आपको वाघा बॉर्डर दिखाया, पुलवामा दिखाया, और अब बात उसकी जो कि पूरी दुनिया दहशत में, जिसको लेकर जनरल के सिन्हा सर आपके पास मैं आ रहा हूं। ब्रेकिंग मेरे बगल में, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान। ब्रेक करिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चरम पर तनाव। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा दावा। फरवरी 2019 में न्यूक्लियर जंग के करीब थे भारत और पाकिस्तान। पुलवामा अटैक के बाद परमाणु जंग के बने थे हालात। माइक पॉम्पियो ने कहा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान, बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद चरम पर तनाव। विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो को बड़ा दावा, सीधा आईएएस के फ्लोर पर। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, लेकिन एक बार विजय, एक बार कैंप 4 पर आइए। पाकिस्तान के पास क्या है आप जानते हैं? पाकिस्तान के पास है TNW, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो कि 10 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखता है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल हमारी फौज पर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? जनरल के सिन्हा मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की। ऑफिशियल सिग्नेटरी हैं हम और चीन। आइए इसके फ्लोर को दिखाते हैं। बड़ी खबर, परमाणु जंग के करीब भारत और पाकिस्तान। पहलगाम आतंकी हमले के बाद न्यूक्लियर जंग के बन रहे हालात। बड़ी खबर आ रही है, ये देखिए, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बड़ा दावा। फरवरी 2019 में भी न्यूक्लियर जंग के करीब थे भारत और पाकिस्तान। माइक पॉम्पियो ने कहा, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद आमने सामने थे भारत और पाकिस्तान। 26 फरवरी 2019 को भारत ने पाकिस्तान में घुसकर बमबारी की थी। बड़ी खबर, कश्मीर के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार ये दोनों देश, माइक पॉम्पियो ने कहा है। ये बीबीसी के हवाले से जानकारी आ रही है। सीधे चलिए जनरल के सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, जो मेरी जानकारी है और आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं,
भारत ने अमेरिका के साथ, भारत ने नेटो के साथ, भारत ने अभी हाल फिलहाल कुछ साल पहले रोम में जो वॉर गेम्स किए हैं उसमें भारत ने तैयारी की है कि अगर पाकिस्तान ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो हम कैसे जवाब देंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज योर टेक साहब? देखिए निशांत जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये दिखाता हूँ, ये साइबर रैटलिंग है जो न्यूक्लियर वॉर एक्सचेंज है, एक दोनों का साइबर रैटलिंग है और माइक पोम्पियो इज द मास्टर चैंपियन ऑफ दैट। ये कोई भी न्यूक्लियर एक्सचेंज नहीं होगी और जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है उसकी कंफर्मेशन नहीं है। जो आप TNW की बात कह रहे हैं, पाकिस्तान ये कहता है कि यदि हमारे बैटल ग्रुप्स अंदर जाएंगे तो अपनी धरती पे वो उसको यूज कर सकता है, मगर ये एक रिस्पॉन्स हमारा जनरल रॉट्रिक्स का था, भले ही उसको सरकार ने पाकिस्तान कैन यूज वंस, पर पूरे धरती से उसकी अस्तित्व 7 बार भारत खत्म कर सकता है विद न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियर इज ए बोगी। हम लोग कन्वेंशनल वॉरफेयर में न्यूक्लियर का लाना, इट इज अ बिग मिस्टेक हमारे भारत की तरफ से भी। ये हमारे कारगिल वॉर के समय भी यही कहा गया था कि बोथ द कंट्रीज आर न्यूक्लियर, दैट्स व्हाई आप LC नहीं क्रॉस करेंगे। दैट वाज द स्ट्रेटेजिक मिस्टेक। तो अभी भी ये जो साइबर रैटलिंग होती है, खास करके ये माइक सिन्हा सर, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं सिन्हा सर। आई एम सॉरी, आई टेक पार्डन सर की, पार्डन मी फॉर दिस, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं सर। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि कभी भी पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है नो फर्स्ट यूज जो हमारी पॉलिसी है उसका एक क्लॉज ये है कि हमारी फौज पर भी अटैक भारत पर अटैक समझा जाएगा और फिर हमारा जो जवाब होगा वो पूरे पाकिस्तान को हिला देगा। एम आई राइट और रॉन्ग? You are absolutely 7 times Pakistan will be raised if he वो डेयर करता है। और आपके भारतीयों को मैं ये दिलाना चाहता हूँ 140 करोड़ कि इवन ही जस्ट थिंक्स ऑफ इट। और ये भी हमारे प्लान्स हैं कि जितने भी इनके हैं बिफोर दैट इट विल बी इन आवर कंट्रोल। एंड Point taken, sir. अमेरिकन्स के भी है।